नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी का बुलेटिन आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात करेंगे इंदौर के गौतमपुरा में आज हिंगोट युद्ध होने जा रहा है। विश्व भर में प्रसिद्ध हिंगोट युद्ध। दीपावली के बाद पड़वा पर्व पर सालों से हिंगोट युद्ध की परंपरा चली आ रही है। युद्ध में तुर्रा और कलंगी नाम के दो दल एक दूसरे पर बरसाएंगे हिंगोट। इस युद्ध में ना किसी की जीत होती है और ना ही किसी की हार। युद्ध माना जाता है भाईचारे का प्रतीक है। एक दूसरे को हिंगोट लगने से हर साल कई लोग जख्मी भी होते हैं, फिर भी ये परंपरा, हिंगोट युद्ध की परंपरा लगातार चलती आ रही है। मेरे हाथ में देख रहे हैं, एक हिंगोनिया नामक वृक्ष के ऊपर ये फल लगता है। इस फल को तोड़ने के बाद में एक मशीन के द्वारा इसमें होल किया जाता है, जो कि एक साइड से बड़ा और दूसरी साइड से छोटा होल किया जाता है। एक हम लोग 8 से 10 दिन के प्रोसेस से एक बारूद तैयार करते हैं, जो आप देख रहे हैं मेरे सामने। इस बारूद को इसमें भरकर पूरा तैयार किया जाता है। बाद में इसे एक मिट्टी का डॉट लगा दिया जाता है, जिससे हिंगोट पूरा तैयार हो जाता है। इसके पश्चात एक स्टिक इसके साथ में हम लगा देते हैं, ताकि जिस भी डायरेक्शन में हम ये हिंगोट छोड़ें वो सीधा जाए, इधर उधर ना घुसे। लगभग इस पूरी प्रोसेस में हमको 8 से 10 दिन लगते हैं इसको तैयार करने में, और पारंपरिक रूप से हम ये कर रहे हैं। हमारे पिताजी भी किया करते थे, हम भी बना रहे हैं, और ये बड़ा आनंद आता है, बड़ा उत्साह रहता है हमको इस चीज को लेकर। और ज्यादा जानकारी के लिए विकास सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिंगोट युद्ध होता है, आखिर वहां की तस्वीरें इस बार की कैसी हैं, तैयारियां कैसी है, विकास से हम जानते हैं। विकास, हिंगोट युद्ध होने जा रहा है इंदौर में, कई सालों की परंपरा है, अभी भी कायम है ये परंपरा। आखिर इस बार कितना अलग ये पर्व रहने वाला है, परंपरा रहने वाली है? क्योंकि हर बार हम देखते हैं कई सारे लोग घायल होते हैं, फिर भी परंपरा लगातार जारी है। जी हाँ, बिल्कुल ऋतु, इंदौर के समीप स्थित जो ग्रामीण इलाका है गौतमपुरा, वहाँ पर ये हिंगोट युद्ध हर बार दीपावली के ठीक अगले दिन होता है। चूंकि ग्रहण की वजह से इस बार 2 दिन बाद अर्थात आज ये हिंगोट युद्ध होने जा रहा है। हालांकि जो ग्रामीण हैं वो इस युद्ध को लेकर हमेशा बेहद तैयार रहते हैं, उनमें बेहद उत्साह देखने को मिलता है। हालांकि कई बार ऐसे प्रयास किए गए, समझाइश का दौर रहा, प्रशासन ने सख्ती करने का भी प्रयास किया, लेकिन इस युद्ध को नहीं रोका जा सका और हर बार ये युद्ध होता ही है। हालांकि इसमें एक बड़ी अहम बात और बेहद महत्वपूर्ण बात ये रहती है ऋतु, कि जब भी ये युद्ध होता है तो इसमें किसी प्रकार की हार या जीत नहीं होती है, बल्कि युद्ध में भाईचारे का एक प्रतीक के तौर पर इस युद्ध को देखा जाता है। जानकारी है कि ये परंपरा के तौर पर बीते कई सालों से चला आ रहा युद्ध है। हालांकि इसकी अब तक ये पुष्टि नहीं हुई कि किस तरह की इसमें मान्यता है, किस तरह की इसमें परंपरा का निर्माण किया जाता, लेकिन ये एक दावा जरूर किया जाता है कि मुगल काल के वक्त से चली आ रही ये परंपरा मानी जा रही। चूंकि उस वक्त जब सेना के लोगों को युद्ध में पारंगत करने के लिए इसमें निशाने के तौर पर ये प्रक्रिया की जाती थी, अभ्यास किया जाता था, उसी वक्त से चली आ रही ये एक व्यवस्था है, जिससे परंपरा से जोड़ दिया गया। बीते कई वर्षों में अलग अलग तरह से ये प्रयास किए गए कि इस युद्ध को रोक दिया जाए ताकि लोग घायल ना हो, लेकिन जो ग्रामीण लोग हैं उनकी एक आस्था है, एक परंपरा के तौर पर इसे देखकर चलते हैं। यही वजह है कि हर बार ये युद्ध होता ही है और इस बार भी युद्ध होने जा रहा है। बेहद उत्साह इस बार ग्रामीणों में देखने को इसलिए मिल रहा है क्योंकि बीते 2 वर्षों में कोरोना संक्रमण की वजह से ये बहुत अधिक युद्ध नहीं हो सका था। इस वजह से इस बार ग्रामीण बेहद जोश और उत्साह में देखे जा रहे हैं। यही वजह है कि तैयारियां उन्होंने पूरी कर ली गई है और अब से कुछ घंटे बाद ये युद्ध गौतमपुरा इलाके में शुरू होगा और खास तौर पे न सिर्फ ग्रामीण बल्कि शहर के भी जो लोग हैं बड़ी संख्या में देखने के लिए इस युद्ध को पहुंचते ही है। जी जी, बहुत शुक्रिया विकास जानकारी को साझा करने के लिए। उज्जैन की बात करेंगे। उज्जैन जिले के बड़नगर तहसील के भिड़ावद में आज पर अनूठी आस्था देखने को मिली। गांव में सुबह गाय का पूजन किया गया। पूजन के बाद लोग जमीन पर लेटे, उनके ऊपर से गाय निकाली गई। मान्यता है कि ऐसा करने से मन्नतें पूरी होती हैं और जिन लोगों की मन्नत पूरी हो जाती है वे ही ऐसा करते हैं। परंपरा के पीछे लोगों का मानना है कि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास रहता है और गाय के पैरों के नीचे आने से देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। दरअसल देखा जाए तो आस्था के नाम पर यहाँ लोगों की जान के साथ खिलवाड़ भी किया जाता है।
बिशप पीसी सिंह मामले में क्रिश्चियन मिशनरी को जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने लीज नवीनीकरण निरस्त करने के खिलाफ दायर याचिका को निरस्त कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि याचिका सुनने लायक नहीं है। अब याचिकाकर्ता के पास लीज निस्तारीकरण के खिलाफ अपील का खुला हुआ है। दरअसल नेपियर टाउन में क्रिश्चियन मिशनरी ने करोड़ों रुपए की जमीन पर कब्जा कर रखा था। जिला प्रशासन ने जिसकी लीज निरस्त कर दी थी, इसी के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। और ज्यादा जानकारी के लिए प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतीक, बिशप पीसी सिंह मामले में नया पेच सामने आया अब। बिल्कुल ऋतु, देखिए बिशप पीसी सिंह पर जब बीते दिनों ईडब्ल्यू ने छापा मारा तो उसके बाद कड़ी दर कड़ी बड़े खुलासे होते गए। आलीशान लाइफस्टाइल, विदेशी करेंसी का मिलना, मिशनरीज को आवंटित जो जमीन थी वो उसके लिए काफी सालों पहले निरस्त हो गई थी। इस बात का भी खुलासा हुआ जब ये पत्र ईडब्ल्यू द्वारा लिखा गया तो जिला प्रशासन ने नेपियर टाउन स्थित 1,70,000 वर्गफीट की जो जमीन थी जो CNI और अदर क्रिश्चियन मशीनरीज के नाम पे दर्ज थी उसे निरस्त कर दिया था और उस पर कब्जा लेने की कार्रवाई शुरू कर दी थी। इस बीच हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई CNI की तरफ से और क्रिश्चियन मशीनरीज की तरफ से, लेकिन दीपावली पर विशेष कोर्ट बैठी, लेकिन फिलहाल खारिज कर दी गई है याचिका। बहरहाल अपील का जो रास्ता है वो खुला हुआ है क्रिश्चियन मशीनरीज के खिलाफ, लेकिन फिर भी एक बड़ा झटका हम कह सकते हैं क्योंकि हाईकोर्ट ने स्पष्ट तौर पे सुनवाई से इनकार इस पूरे मसले पर कर दिया। बहरहाल अपील पे आखिर क्या कुछ कोर्ट का रुख होता है इनकी दलीलों पर, यह भविष्य तय करेगा, लेकिन फिलहाल तो एक कड़ा झटका हम कह सकते हैं जो कि 1,70,000 वर्गफीट पे खुद बिशप का आलीशान बंगला तन रहा था। बिल्डिंगों में कई ऑफिसेज जो थे वो रन हो रहे थे, उनसे किराया वसूला जा रहा था, जबकि जो मूल उद्देश्य था जब शासन ने क्रिश्चियन मशीनरीज को ये जमीन दी थी उसका कुछ और ही था, लेकिन इसका उपयोग वो व्यवसाय कर रहे थे। इस तमाम मसलों को देखते हुए लीज निरस्त कर दी गई थी। अब आगे क्या रुख अख्तियार करते हैं CNI और क्रिश्चियन मशीनरीज, ये देखना होगा। ऋतु, ठीक, बहुत शुक्रिया प्रतीक जानकारी को साझा करने के लिए। भोपाल के खस्ताहाल सड़कों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सख्त तेवर में नजर आए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार की सुबह 7 बजे नगर निगम और PWD विभाग के अफसरों की बैठक बुलाकर खराब सड़कों को लेकर नाराजगी जाहिर की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल की सड़कों के रखरखाव के लिए नगर निगम और PWD को समन्वय बनाकर सड़कों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। PWD और नगर निगम को समन्वय के साथ सड़कों को सुधारना होगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश नहीं है कि सीवरेज और पानी की पाइपलाइन के लिए खोदी गई सड़कों का रिस्टोरेशन जिन ठेकेदार ने नहीं किया उन पर कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने सभी सड़कों को जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। भोपाल निकला था और जब मैं गया भोपाल की कुछ सड़कों पे जिनमें हमीदिया रोड वगैरह सब सम्मिलित है, हमीदिया रोड से निकलते हुए शाहजहानाबाद से होते हुए मैं आया तो उनकी इतनी दुर्गति होगी मेरी कल्पना नहीं थी। ये कौन के पास है रोड? नहीं, ये बहुत दुर्गति है। PWD हो आप वो बता, मैं भोपाल में ये हालत है तो बाकी जगह क्या होगी? वो तो कल मैं उन सड़कों पे निकल गया तो मुझे बहुत बुरा लगा। नहीं देखिए, रोज ये गड्ढे 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 आते हैं भाई। हम अकर्मण्य क्यों हैं बिल्कुल, और टाइम पे चीजें क्यों शुरू नहीं करते? अखबार देखो गड्ढों से भरे हुए हैं। क्या तकलीफ हो तो मुझे बताओ, ऐसा थोड़ी होगा। राजधानी में यह हाल है तो बाकी जगह क्या होंगे? मैं देखो इफेक्टिवली काम करूं, मुझे ठीक नहीं लगा। ऐसा थोड़ी होता है कि रोज गड्ढे की खबर ही पढ़ता रहूंगा। आप कोऑर्डिनेट करें और ठीक करें। और मुझे परिणाम चाहिए, मैं 15-20 दिन बाद फिर निकलूंगा उस रोज। और भोपाल से बड़ी खबर आपको बताएं, 15 नवंबर को सरकार जनजातीय गौरव दिवस मनाएगी और जनजातीय दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के MP आने की संभावना भी है। राज्य सरकार ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को न्योता भेजा है। जनजातीय दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता भेजा गया है। शहडोल में बड़ा कार्यक्रम आयोजित होगा। सरकारी बड़ा कार्यक्रम करने वाली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आदिवासियों को जुटाने की तैयारी शहडोल में होगी। सरकार का यह कार्यक्रम है। आदिवासी हित में सरकार कई फैसले भी लेगी। 2023 के चुनाव से पहले आदिवासियों को साधने के लिए बड़ा कार्यक्रम करने की तैयारी में सरकार है। बीते साल पीएम मोदी की मौजूदगी में जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन हुआ था। CM शिवराज आज दोपहर में बैठक कर कार्यक्रम फाइनल करेंगे।
एमपी में अगले साल चुनाव हो रहे हैं और इसको लेकर कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी है और इसी कड़ी में 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन से प्रदेश भर में गांधी चौपालें शुरू की गई। अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ छिंदवाड़ा की चौपालों में शामिल होकर ग्रामीणों से चर्चा करेंगे। दरअसल इन चौपालों के जरिए कांग्रेस गांवों का डेटा बनवा रही है। इसमें बीजेपी सरकार की घोषणाएं और गांवों को समस्याओं की लिस्ट बनाई जा रही है। साथ ही इन चौपालों में कांग्रेस के नेता गांवों के लोगों से सीधा संवाद और चर्चा कर रहे हैं। अब तक इस तरह की 4000 चौपालें लग चुकी हैं। साढ़े 4,000 से अधिक गांधी चौपालें छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे टप्पों, मजरों, टोलों पर लग चुकी हैं। हमारे कार्यकर्ता हर जगह पहुंच रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता गांव से, ग्रामीणों से चर्चा कर रहे हैं और उन चौपालों को संयोजित कर रहे हैं। ये चौपालें अभी 5 दिन के विराम पर हैं त्योहारों के कारण। 31 अक्टूबर को हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है। हमारी आयरन लेडी आदरणीय इंदिरा जी का शहादत दिवस है। इन दोनों नेताओं के स्मरण के लिए 31 तारीख से हम फिर से इस कार्यक्रम को पूरी तेजी के साथ गांव-गांव में फैलाएंगे और नीचे तक ले जाएंगे। इन चौपालों के माध्यम से हमें बहुत सारे आंकड़े मिल रहे हैं, डाटा मिल रहा है, जमीनी वास्तविकताएं मिल रही हैं। जो झूठी घोषणाएं, जुमले पिछले 18 वर्ष में किए गए हैं, उनकी जानकारियां मिल रही हैं। लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये घोषणा करके गए थे, आज तक पूरी नहीं हुई। और अब बात करेंगे ग्वालियर की, जहां के गोहिंदा गांव में 5 बीघा विवादित जमीन पर बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर पंचायत बुलाई गई थी, लेकिन पंचायत में भीम आर्मी और बीजेपी का समर्थन करने वाले नेता आपस में उलझ पड़े और इस दौरान पंचायत में पूर्व मंत्री लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष इमरती देवी और बीजेपी के नेता मोहन सिंह राठौर भी मौजूद थे। इमरती देवी का आरोप है कि सरकारी जमीन पर भूमाफिया कब्जा करना चाहते हैं। इन भूमाफियाओं में मंत्री और विधायक भी शामिल हैं, जिनके इशारे पर यह सब किया जा रहा है। 96 गाँव के आज पूरे हमारे गाँव के लोग हैं और 96 गाँव में पूरे डबरा और भितरवार विधानसभा के सभी गाँवों के जाटव समाज के लोग यहाँ आए हैं। जो हमारे बाबा साहब की मूर्ति पधरी है, जो जमीन सरकारी है, इस पे जो मूर्ति पधारी है वो मूर्ति हमारी पधर गई, अब वो मूर्ति नहीं उठेगी। यहाँ पर काफी पहले से विवाद चल रहा है, 8 दिन विवाद नहीं, विवाद तो चलेगा, चलता रहेगा, लेकिन अब जो हो गया वो हो गया। विवाद तो फालतू का चल रहा, सरकारी जमीन पे विवाद चलाना ही नहीं चाहिए। सभी समाज के द्वारा कार्यक्रम था, एक सामाजिक स्तर का कार्यक्रम था, लेकिन यहाँ पर कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आकर के यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक है उसकी एक गर्माहट निकाल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये राजनीतिक षड्यंत्र का कार्यक्रम था उनका। उस कार्यक्रम में हम भी आए हुए थे, क्योंकि हम तो लगातार धरने में बैठे हुए हैं पहले से ही, काफ़ी दिन 18 तारीख से लगातार हम बैठे हुए हैं। वहाँ पर जाकर के जैसे ही हमारा मंच पर नाम बोला तो हम मंच पर जाने के लिए गए थे। मंच पर गए तो उसी में समय जो मोहन सिंह राठौर जी के साथ में जो भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं, जो सिंधिया जी के खेमे के खास नेता माने जाते हैं, मोहन सिंह राठौर जी, उनका एक कार्यकर्ता था, उसने जबरदस्ती मेरे में धक्का मारा। ग्वालियर से बड़ी खबर है, पूर्व मंत्री इमरती देवी का विवादित वीडियो अब सामने आया। सरकारी जमीनों पर कब्जे के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है। वीडियो में लोगों को कब्जे के लिए उकसाती नजर आ रही हैं। सहराई में मैंने खुद जमीन घेरी है, इमरती देवी का कहना है। बिलोआ में खाली जमीन थी, वो जमीन अब अपनी है। पुलिस की गाड़ियों से मत डरना, इनकी एक मुट्ठी है, अपनी तो कई मुट्ठियां हैं। 96 गांवों की पंचायत के दौरान मंच से बोल रही थी इमरती देवी। इमरती देवी मध्य प्रदेश लघु निगम की अध्यक्ष हैं। लेकिन जब जमीन हमारे सभी समाज के भाई, जाटव समाज के भाई इकट्ठे होकर वहाँ पहुँचे तो उनको काला ला करके वहाँ से भागना पड़ा था। और बाबा साहब की मूर्ति वहाँ लगी थी, रातों रात में बाउंड्री बनी थी और बाबा साहब की मूर्ति भी लगी थी बहुत सिमरिया टेकरी पे। तो आज भी वहाँ मूर्ति लगी है, बनी है, सामुदायिक भवन बने हैं। हमारे समाज के लोगों के सगाई ब्याह फलदान वहाँ करते हैं। सहराई में भी
यहाँ कोई शहराई का होगा या नहीं होगा। मैंने भी वहाँ भी बहुत अच्छी जमीन मैंने खुद अपने खड़े होकर उसको घेरी है। उसमें बाबा साहब का पार्क है बहुत बड़ा, वो मैंने मूर्ति लगवाई थी अपने खुद के पैसों से। और वहाँ 41 लाख का मैंने भवन भी बनवाया है। तो ऐसे कार्यक्रम वहाँ भी चल रहे हैं। ऐसे ही हमारे बिलवा में भी जमीन डरी थी। पीछे हमारे राजेंद्र भाई बैठे हैं, गोपाल भाई साहब भी बैठे हैं। इनने सबने कही वहाँ जमीन है। तो हमने बोले क्या करें, हमने कि बताओ क्या करना चाहिए। तो हमने वो जमीन अपनी है तो कैसे है, हमने ये पैसा पकड़ो, एक बाबा साहब की मूर्ति लिया और रख दो, अपनी जमीन है, सरकारी है। तो आज भी हमारी बिलौला में भी बाबा साहब की मूर्ति है, पूरी बाउंड्री है, सामुदायिक भवन भी बन गया, पेड़ पौधे लगे हैं और बहुत अच्छी मेन रोड पे हमारी ऐसे मेन रोड पे वो जमीन है। तो हम आप सबसे यही कहना चाहते हैं कि आप सभी बड़ी हिम्मत से और बड़ी ताकत से, एक गाड़ियां पुलिस की खड़ी है ना, इनसे कभी मत डरना। अकेले ये तो अपने माए भटके हैं और सुन भी रहे होंगे। जब हम एक हैं और हमने एक मुट्ठी बांध ली तो ये तो अकेले है ना, हम तो एक हैं। तो हमारे आज और ज्यादा जानकारी के लिए सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, क्या कह गई हैं नेताजी? वैसे तो ये अपने बयानों के लिए भोलेपन में बयान देने के नाम से जानी जाती हैं, पर जिस तरह से उकसाने के लिए, सरकारी जमीनों पर कब्जा करने के लिए, उकसाने के लिए वो बयान दे रही हैं, क्या वाकई में ये भोलापन है? बिल्कुल, देखिए, पूर्व मंत्री इमरती देवी जो वर्तमान में मध्य प्रदेश लघु उद्योग विकास निगम की अध्यक्ष भी है, और इनका एक विवादित वीडियो सामने आया। दरअसल भीतरवार के गोविंदा गांव में 5 बीघा जो सरकारी जमीन है विवादित, उस जमीन को लेकर कल एक पंचायत जुटी थी और उस पंचायत में विवाद भी हुआ था। वहाँ भीम आर्मी और जो एसटी वर्ग के लोग थे उनका और कई दूसरे पक्ष के लोग हैं उनके बीच मारपीट तक हो गई थी। और इसके बाद इसी दौरान इस कार्यक्रम में मंच से बोलते हुए पूर्व मंत्री इमरती देवी ने जो एसटी वर्ग के लोग थे उनको संबोधित करते हुए उनको सरकारी जमीन पर कब्जा करने के लिए उकसाती नजर आई। और इमरती देवी खुद इस वीडियो में साफ तौर पर कह रही है कि सहराई गांव में उन्होंने खुद खड़े होकर जमीन घेरी थी, वहां पर डॉक्टर अम्बेडकर साहब की प्रतिमा लगवाई थी और 41 लाख रुपए का काम कराया था। इसके अलावा बिलवा में भी इमरती ने खाली जमीन पर जो है कब्जा करवा कर वहां मूर्ति रखवाने और सामुदायिक केंद्र बनाने की बात इस वीडियो में कही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है लोगों को उकसाते हुए कि आप लोग पुलिस की गाड़ियों से मत डरना, पुलिस तो अपने मारी भागते हैं और आप एक मुट्ठी नहीं कई मुट्ठियां हैं। और इस तरह से जो इमरती देवी का बयान है कहीं ना कहीं वो उकसाने वाला है। साथ ही जो प्रशासन है, मशीनरी है, सरकार है, उसके खिलाफ भी एक तरह से विद्रोह की भाषा है, अगर इसे कहे तो। इसी तरह की भाषा कुछ दिन पहले बीजेपी से निष्कासित नेता प्रीतम लोधी ने भी बोली थी। ठीक, लौटूंगी आपके पास। जेपी धनोपिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जेपी जी, बहुत स्वागत है आपका। आपने बयान सुना ही होगा, इमरती देवी पुलिस की गाड़ियों से नहीं डरने की सलाह दे रही है, साथ ही साथ अगर सरकारी जमीन पर कब्जा करना हो तो उससे भी मना कर रही है डरने के लिए। किस तरह देखते हैं आप इस बयान को? देखिए, इमरती देवी जी चाहे कांग्रेस में रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी में रही हो, हमेशा से ही बहुत ही विवादों में रहने वाली नेता रही हैं और उनकी कार्य प्रणाली हमेशा इस तरह रही है, लोगों के प्रति आज शब्दों का प्रयोग करना, ऐसी मतलब कार्य प्रणाली से हर आदमी उनसे त्रस्त है। लेकिन वो आज ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में है, चुनाव हार गई है, चुनाव हारने के बाद उनको बहुत महत्वपूर्ण जगह नहीं मिली है, नाम के लिए उनको मंत्री पद का एक दर्जा मिल गया है, दर्जा दिया है किसी विभाग निगम का, लेकिन शासकीय संपत्ति पर कब्जा करने की बात करना निश्चित रूप से एक बहुत ही बड़ा अपराध है और इसके लिए प्रोत्साहित करना या लोगों को उकसाना बहुत गंभीर अपराध है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चाहिए कि उन पर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। ठीक, लगातार बने रहिए। पंकज चतुर्वेदी बीजेपी से जुड़ गए हमारे साथ, बहुत स्वागत है सर आपका। इमरती देवी बयान देती हुई नजर आ रही है कि पुलिस की गाड़ियों से डरने की जरूरत नहीं है और सरकारी जमीनों पर कब्जे के लिए उकसाने के भी आरोप लग रहे हैं उन पर। किस तरह से देखते हैं आप इसे? पंकज जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? पंकज जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? शायद हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। जेपी धनोपिया जी जुड़ गए हैं। जेपी जी, आखिर कहां तक ठीक है इस तरह की बयानबाजी करना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी सरकार पर भी उंगलियां उठा रही हैं, किसी पर भरोसा नहीं करने की, किसी की इज्जत नहीं करने की सलाह दे रही हैं।
पार्टी के नेताओं का तो सगल हो गया है कि शासकीय संपत्ति पर कब्जा कराओ, किसी से डरो मत, ऑफिशियली हो अनऑफिशियली हो, उसी की परिणति आदरणीय इमरती देवी जी कर रही हैं। तो ये बिल्कुल सोचने का विषय है। लाइट ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती है और कानून व्यवस्था के खिलाफ आप बोलते हैं तो आपको सरकार के पद पर बने रहने को अधिकार नहीं रहता है। ठीक मैं समझता हूँ जवाब ले लेते हैं। पंकज चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं। पंकज जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? पंकज जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? शायद हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जेपी जी, आप भी हमारे साथ जुड़े और हमारे सहयोगी सुशील जुड़े हुए थे। सुशील, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए।